एक जादुई कहानी सितारों से भी दूर, इंसानों के ख्वाबों से परे एक छपी हुई दुनिया है जिसे लाइरिया कहा जाता है। यहाँ के आसमान हमेशा गुलाबी और लीवेंड रंग में निहाए रहते हैं। नदियाँ चांदनी की तरह चमकती हैं, दरख्तों पर ऐसे फूल खुलते हैं जो कभी नहीं झड़ते, और फजा में सितारों की मानंद जरे झलमलाते हैं जो हुआ चलने पर गंगनाते हैं। ये है पुरियों की सल्तनत, खूबसूरती, हम आहंगी और जादू का मस्कन। यहाँ की पुरियां हुसैन दोशीजाओं की मानंद हैं, जिनके नाजिक चेहरे चीनी के बर्तन जैसे, बाल रेशम जैसे और आंखें कीमती पत्थरों की मानंद चमकती हैं। उनमें से एक नौजवान परी थी जिसका नाम एरा था। एरा बाकी परियों से कुछ मुख्तलिफ थी। जहाँ बाकी परियां फूलों की देखभाल, कौसी कुजा को रंगने या सोने वाले बच्चों के ख्वाबों को संवारने में खुश रहती थीं, वहाँ ईरा के दिल में एक बेचैनी छपी थी। वो चाहती थी कि दूसरों की मदद करे, उन्हें बचाए और मुश्किल वक्त में सहारा बने। कुछ ही अरसे बाद उसकी यही ख्वाहिश एक ऐसी कहानी बन गई जिसे लाइरिया की सब परियां हमेशा सुनाती रहीं। जब एरा लाजवाल पत्तियों के बाग में फिर रही थी, वो वादी जहां हर फूल गुलाबी रोशनी से धड़कता था, उसने एक अनोखा मंजर देखा। वादी के अयीन वसत में एक गुलाब की कली ने उसका नाम पुकारा, एरा, एरा। सल्तनत मांद पड़ रही है, साये रेंग रहे हैं, परियों को तुम्हारी जरूरत है। एरा हैरान होकर करीब झुकी, इसके चांदनी जैसे बाल कली को छो रहे थे। मांद? लेकिन लाइरिया में तो कभी अंधेरा नहीं हुआ। कली लर्ज गई, उसकी रोशनी मद्धम हो गई। अब सिर्फ पंखों की महाफिज ही सल्तनत को बचा सकती है। जाओ और फलकी फैनकुस के 3 खोए हुए परों को तलाश करो, वरने आसमान सियाह हो जाएंगे। ये कहकर गुलाब मुरझा गया। लाइरिया की तारीख में यहाँ पहली बार था कि कोई फूल बुझ गया हो। ईरा के पर कुपकुपा उठे। फल्की फिनक्सिस एक दीवामालाई परिंदा था जिसके परों में जादू का तवाजुन छिपाता था। अगर वो परों से महरूम हो गया तो सारी सल्तनत खतरे में थी। ईरा ने फैसला कर लिया, उसे इस मुहिम पर जाना ही होगा, चाहे आगे कितनी ही आजमाइशें क्यों न हों। ईरा ने तन्हा सफर करने का सोचा भी नहीं। उसने अपनी करीबी सहेलियों को बुलाया, सोजन, जिसके आबी नीले पर भाप जैसे झलमला रहे थे और वो रोशनी से जादुई मंजर बुनती थी। मीना, जिसके सुनहरे बाल और फूल जैसे पर थे, वो शफ़ा देने वाली थी। पत्थर भी चाहे टूट जाएं, वो उन्हें जोड़ सकती थी। हाना खामोश मगर दाना, जिसके सब्ज परों को दरख्तों और हुआ की जबान समझ आती थी। चारों ने मिलकर अहद किया कि वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। रुखसत होने से पहले बूढ़ी परी मलका ने, जो सत्तारों की चादर ओढ़े हुए थी, उन्हें क्रिस्टल तावीज दिए। तुम्हें हिम्मत, शफकत और सच्चाई की आजमाइशों से गुजरना होगा। तुम्हारे दिल पाक साबित हुए तो पर तुम्हें खुद नजर आएंगे। सबने हाथ पकड़कर अपने परों को रोशन किया और सफर पर रवाना हो गईं। उनका पहला पड़ाव आइनों का जंगल था। यहाँ हर दरख्त की छाल आईने की तरह चमकती थी। धुंध ने सबको घेर लिया और सरगोशियां गूंजने लगीं। अचानक हर परी के सामने उसका अक्स भरा, मगर ये अक्स धोखाधड़ी से भरा था। एरा का अक्स बोला, तुम कमजोर हो, तुम्हें कोई क्यों मानेगा? सूजन के अक्स ने कहा, तुम्हारी रोशनी धोखा है, तुम कुछ नहीं हो। मीना के अक्स ने सरसराया, तुम दूसरों को इसलिए शुफा देती हो क्योंकि खुद को नहीं दे सकते। हाना के अक्स ने कहा, तुम्हारी खामोशी बजली है, दानाई नहीं। परियां लर्ज गईं, मगर ऐरा ने मलका के अल्फाज याद किए, हिम्मत की आजमाइश। वो बोली, ये अकस हमारे खौफ दिखाते हैं, हमारी हकीकत नहीं। हम एक साथ हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। उसने अपने दोस्तों का हाथ थामा, बाकी तीनों ने भी हाथ पकड़ लिए। उनके जादू ने मिलकर झूठे अक्स तोड़ दिए। जंगल रोशनी में बदल गया और सामने एक रोशन परों की कलगी, अभरी फलकी फेनकिस का पहला पर खोए ख्वाबों की निधि, दूसरा पर खोए ख्वाबों की नदी के पार था। नदी गुलाबी और चांदी की रोशनी से बह रही थी। जैसे ही वो उबूर करने लगे, इंसानी बच्चों के भलाए ख्वाब, लहरों में अभरे कैंडी से बने महल, अड़ती हुई वहील मच्छलियां, पराने लौरी के बोल। नदी ने सरगोशी की, सब कुछ मिट जाता है, ख्वाब मिट्टी हैं। परियां उदास होने लगीं, मगर मीना आगे बढ़ी। वो घटनों के बल बैठ गई और एक मीठी लोरी गाने लगी। उसकी आवाज ने नदी को याद दिलाया कि ख्वाब कभी नहीं मरते,
वो सिर्फ शक्ल बदल लेते हैं। नदी नर्म हो गई, उसके बीच से एक कनुल अभरा, उसके अंदर था दूसरा पर। तीसरा पर अब्दी बाज़गिश्त की गार में था, जहां हर लफ्ज 1000 बार गूंजता था। गार के बीच में एक सियाह रूह खड़ी थी। वो कभी परी थी, मगर हसद ने उसे बिगाड़ दिया था। इसके पर टौटे हुए थे और आंखों में कीना भरा था। जब मुझे जला दिया गया तो बाकी क्यों बच्चे? अगर मैं नहीं चमक सकती तो सब परों को जल जाना चाहिए। उसने सायों का तूफान छोड़ दिया। परियों का जादू मानित पड़ने लगा। मगर हाना आगे बढ़ी। इसने जादू नहीं बल्कि नरमी से बात की। हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, तुम भी लाइरिया का हिस्सा हो। आओ, हम अपनी रोशनी तुम्हारे साथ बांटें। इसने अपना सुब्ज़ तावीज़ पेश किया। फिर सोजन ने अपनी रोशनी का क्रिस्टल दिया, मीना ने शुफा का फूल रखा और ईरा ने अपने पुरों का एक पर तोड़कर दे दिया। अंधेरी रूह के आंसू निकल आए। इसके पर जड़ने लगे, दोबारा रोशन हो गए। शुक्रगुजारी के तौर पर उसने छप्पा खजाना जाहिर किया। तीसरा पर तीनों परों के साथ पुरियां फजाई कुर्बान गाह पर पहुंचे, जो गुलाबी क्रिस्टल से बना हुआ एक मौलिक मंदिर था। उन्होंने पर कुर्बान गाह पर रखे। आसमान जिल उठा, रोशनी और गीत से भर गया, और फिर फल्की फिनकिस नमूदार हुआ, इतना अजीम कि उसके पर उफुक तक फैल गए। तुमने हिम्मत, शफकत और सच्चाई में कामयाबी पाई। तुम्हारे दिलों की वजह से लायरिया हमेशा रोशन रहेगा। फिनकिस ने पर फैलाए। एक गुलाबी रोशनी की लहर पूरे लायरिया पर छा गई। साये मिट गए,